दुनिया की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने तनाव बढ़ा दिया है। इस बार आमने सामने है अमेरिका और ईरान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंक समर्थक यानी सपोर्टर बताया है और आरोप लगाया कि ईरान फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन जवाब में ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने इन आरोपों को बड़ा झूठ करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका बार बार झूठ दोहराकर उसे सच बताने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर सच क्या है? क्या ईरान सच में परमाणु हथियार बना रहा है या सिर्फ राजनीति का खेल है? और इस बयानबाजी का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पूरा विवाद क्या है और ये कैसे शुरू हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ट्रंप ने ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंक समर्थक भी बताया और ये बयान ऐसे समय पर आया जब पहले से ही मध्य पूर्व में तनाव बना हुआ है। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन ईरान इन आरोपों को हमेशा से खारिज करता आया है। उसका कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली और रिसर्च के लिए है। यानी एक तरफ अमेरिका खतरे की बात करता है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान इसे झूठ बता रहा है। और यहीं से शुरू होती है आरोप और जवाब की पूरी कहानी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में साफ कहा कि वे ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर चुका है और उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया गया था। उन्होंने कहा कि ईरान को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू न करे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे शांति चाहते हैं लेकिन अमेरिका की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेंगे। उनका यह बयान साफ संकेत देता है कि अमेरिका ईरान को लेकर अब भी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। यानी कूटनीति की बात भी है और कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ट्रंप के बयान के बाद ईरान की तरफ से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठ बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका बार बार झूठ बोलकर उसे सच साबित करने की कोशिश करता है और ईरान का कहना है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो भी कहा जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की जा रही है और ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और उसका मकसद हथियार बनाना नहीं है। यानी दोनों देशों के बयान पूरी तरह से अलग अलग हैं और इसी वजह से विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिका के आरोपों को सिर्फ झूठ ही नहीं बल्कि बड़ा झूठ बताया है। ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका बार बार वही बातें दोहरा रहा है ताकि उन्हें सच मानने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु कार्यक्रम और मिसाइलों को लेकर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। आपको बता दें कि ईरान का कहना है कि दुनिया को इन बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बयान सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया है जहां ईरान ने अमेरिका की आलोचना की है। इस बयान का मकसद साफ था कि दुनिया को ये बताना है कि ईरान खुद को निर्दोष मानता है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि सच कौन बोल रहा है। ईरान ने अपने बयान में एक खास बात का जिक्र किया और वो झूठ को बार बार दोहराओ तो वो सच लगने लगता है। ये बात नाजी नेता जोसेफ गोएबल से जोड़ी जाती है। ईरान ने कहा कि अमेरिका इस तरीके का इस्तेमाल करता है और ईरान का आरोप है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश बिल्कुल झूठ फैला रहे हैं। इस बयान का मकसद ये दिखाना था कि अमेरिका जानबूझकर गलत जानकारी दे रहा है। ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक तरह का आरोप भी था और यही वजह है कि यह बयान काफी चर्चा में आ गया। अब समझते हैं कि परमाणु कार्यक्रम आखिर होता क्या है। परमाणु तकनीक का इस्तेमाल दो तरीके से होता है, एक बिजली बनाने के लिए और दूसरा हथियार बनाने के लिए। ईरान कहता है कि वो परमाणु तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ बिजली और रिसर्च के लिए करता है, लेकिन अमेरिका को शक है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा विवादों में रहता है। दुनिया के कई देश चाहते हैं कि ईरान इस पर पूरी जानकारी दे, लेकिन ईरान कहता है कि उसने कोई नियम नहीं तोड़ा है। वहीं परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ मिसाइलों का मुद्दा भी काफी बड़ा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ऐसी मिसाइल बना रहा है जो लंबी दूरी तक मार सकती है। ट्रंप ने कहा कि मिसाइलें जल्द ही अमेरिका तक भी पहुंच सकती है, लेकिन ईरान ने इस आरोप को गलत बताया है। ईरान का कहना है कि उसकी मिसाइलें सिर्फ रक्षा के लिए है। हर देश अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बनाता है और ईरान ने भी यही दलील दी है, लेकिन अमेरिका इसे खतरे के तौर पर देखता है और यही वजह है कि ये मुद्दा विवाद का हिस्सा बन गया है। ट्रंप ने अपने भाषण में एक ऑपरेशन का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। ट्रंप के मुताबिक इस हमले से ईरान को बड़ा नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि ईरान को चेतावनी दी गई थी कि वो दोबारा परमाणु कार्यक्रम शुरू नहीं करेगा, लेकिन अब अमेरिका को लगता है कि ईरान फिर से वही काम कर रहा है। हालांकि ईरान ने इन दावों को स्वीकार नहीं किया है। यानी यहाँ बात अभी दोनों देशों की बातें अलग अलग है। वहीं ट्रंप ने कहा कि वे इस समस्या का हल बातचीत से निकालना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी की जाएगी। यानी अमेरिका दोनों रास्ते खुले रखना चाहता है, पहला बातचीत और दूसरी ताकत।
ये रणनीति पहले भी इस्तेमाल की जा चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे तनाव कम होगा या और बढ़ेगा, यह भी साफ नहीं है। ट्रंप ने ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंक समर्थक बताया है और ये आरोप नया नहीं, अमेरिका पहले भी ऐसे आरोप लगाता रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान कई समूहों को समर्थन देता है, लेकिन ईरान इन आरोपों से इनकार करता है। ईरान का कहना है कि सिर्फ अपने सहयोगी का समर्थन करता है, यानी यहाँ भी दोनों देशों की सोच अलग अलग है और यही वजह है विवाद खत्म नहीं हो रहा। ट्रंप ने अपने भाषण में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सुलेमानी को मार गिराया था। वहीं ट्रंप के मुताबिक इसका बड़ा असर पड़ा था। सुलेमानी ईरान के बड़े सैन्य नेता माने जाते थे और उनकी मौत के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए और आज भी उस घटना का साफ असर दिखाई देता है। और यही वजह है कि यह मुद्दा फिर सामने आया। अमेरिका और ईरान का विवाद सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अगर तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी, व्यापार पर असर पड़ सकता है और सबसे बड़ा खतरा है युद्ध का। इसलिए दुनिया इस विवाद को ध्यान से देख रही है। कई देश चाहते हैं कि ये मामला बातचीत से हल हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सच क्या है? क्या ईरान परमाणु हथियार बना रहा है या अमेरिका बढ़ा चढ़ाकर बातचीत कर रहा है? इसका साफ जवाब अभी किसी के पास नहीं। दोनों देश अपनी अपनी बात कह रहे हैं और दुनिया बीच में खड़ी है। जब तक ठोस सबूत सामने नहीं आते, ये विवाद चलता रहेगा।